मत्सर किस प्रकार से मत्सर मच्छर की तरह इंसान को काटता है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की इस अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को मानव विकारों में से कुछ विकारों के सुझाव, उनसे बचने के उपाय और उनसे ऊपर उठने की प्रकाष्ठा को भी बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ईश्वर भक्ति से संबंधित दैनिक जीवन में किए गए कार्य, मुख्य उद्देश्यों के बारे में भी बताया जाएगा। तो प्रेम से इस कथा को सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कर्म धर्म ये सब छूट जाते हैं। जैसे कि कल निवेदन किया, लंबी रस्सी बांधनी पड़ती है चंचल बंदर को रखने के लिए, और धीरे धीरे जब घुल मिल जाता है बंदर तो फिर रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो उसे छुट्टा खोल दीजिए, वो भागेगा ही नहीं। अब तोता पकड़ने वाले पिंजड़े में रखते हैं, बरसों तक पिंजड़े में रहते रहते और मिट्टू मिट्टू बोलते बोलते घर परिवार को पहचानते और बोलने लगता है, समझने लगता है। फिर पिंजड़े में न भी रखो तब भी वह तोता उड़ के नहीं भागता है, फिर उसी घर में वो रस बस जाता है। उसी प्रकार जब भगवान के हो जाओगे, ईमानदारी से बन जाओगे, तो ये संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट ही जाएगा, उसमें मन ही नहीं लगेगा। उसी परम धर्म का निरूपण इसमें किया गया है। लक्ष्मण जी ने भगवान की सन्निधि की परम धर्म की बात करी, तो भगवान ने फिर माता पिता सेवा के धर्म की बात छोड़ दी। ठीक है, आओ हमारे साथ। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणां सतां, जो निर्मत्सर हो गए, मात्सर्य रहत जिनका अंतःकरण है, वे ही अच्छे उत्तम श्रोता श्रीमद् भागवत के। मात्सर्य माने मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। तो बाहर के काटने वाले मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, पर ये जो भीतर मात्सर्य छुपा हुआ है, जहां किसी की प्रशंसा सुनी, किसी का सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा देखी तो हमको चुभने लगा। आजकल बहुत उड़ रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ा नाम है इसका, मेरा भी नाम नहीं, इसको वहीं की वहीं नहीं पहुंचाया तो अब अपना भी माथा खराब कर रहे हैं, तमाम पैसा भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसको नीचे पटकना है। इसी का नाम मात्सर्य है। यह दूसरे की प्रतिष्ठा आपको चुभ रही है तो समझो आपके भीतर मच्छर है, उसे मारिए, फिर कथा सुनिए, तब इस कथा से पूरा लाभ आपको मिलेगा। गौ दुग्ध अमृत तुल्य होता है, पर थोड़े खट्टे बर्तन में रख दोगे सारा दूध फट जाएगा, फिर रबड़ी तस्मय नहीं बन पाएगी उससे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पात्र यदि मात्सर्य युक्त है तो भागवत रूपी अमृत उसको लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा महाराज, लाभ क्या मिलेगा ये तो बताओ। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम, सबसे पहले तो तुम्हारा कल्याण होगा और वास्तव वस्तु का तुम्हें बोध होगा, और जीवन के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, त्रिताप की आत्यंतिक निवृत्ति। और इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृद्यवरुद्धते, सद्यः त्वरितः हृदि ईश्वरः अवरुद्धते। वह परमात्मा शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा, आप लोग विराजमान हैं, जब मर्जी आवे उठ के चल दोगे।
परंतु सत्संग हो रहा हो और मेन गेट बंद कर दिया जाए कि कथा संपन्न होगी तभी गेट खुलेगा। अब कोई बुलावे भी, भैया जी तनिक बाहर आओ, बात करनी है आपसे। बोले क्या करें भैया, हम तो सत्संग में फंसे हैं। अब तो जब गेट खुलेगा तभी निकलना होगा। तो आप विराजमान नहीं कहलाएंगे, अवरुद्ध कहलाएंगे। भगवान भी भागवत के रसिक श्रोता के हृदय में आके विराजमान नहीं होते, बल्कि हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। और उसी भाव में रह करके भगवान को हृदय में बंदी बना के ही तो भक्त कहता है कि आपने हाथ छुड़ा के तो अपने दौड़ लगा ली, अब हिम्मत है तो हृदय से निकल के दिखा दो। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल कहोगो तो ही। हृदयात यद निर्यासी पौरुषम गणयामिते, चैलेंज कर दे। क्योंकि भक्त के हृदय से भगवान भागी ही नहीं सकते। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, सारे जगत को नचाने वाले उस परमात्मा को भक्त नचाते हैं। यही तो भगवान का बंधन है। प्रेम बंधन में प्रभु बंध जाते हैं। प्रेम का बंधन बड़ा विचित्र होता है। भौरे में वो शक्ति है कि काठ में भी छिद्र करके बाहर निकल सकता है। उसके इतना मुख पहना होता है कि काठ में भी छेद करके निकल जाएगा। पर वही भौरा जब कमल कोश में कैद हो जाता है पंखुड़ियों के बीच सूर्यास्त होने पर, तो परिकल्पना करता रहता है, पर कोमल कमल की पंखुड़ियों को छेदन नहीं कर पाता। ये प्रेम का पाश है। जिसने मुझको इतना मकरंद पान कराया, उसी पुष्प का पराग ग्रहण करने पर, उसके मकरंद का सेवन करने पर उसी की पंखुड़ियों को काट दूं, छिद्र कर दूं, ये तो कृतघ्नता होगी। इसलिए उसी में बंदी बना रहता है, मृत्यु का भी वर्ण कर लेता है, किंतु कमल का छेदन नहीं करता। ये प्रेम पास है। गोविंद भी, संसार का कोई प्राणी उन्हें बांध नहीं सकता। वो तो स्वयं बंधन से मुक्ति देने वाले माधव हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, उनका नाम ही मुकुंद है, जो मुक्ति का दान कर देते हैं। भव बंधन छोड़ा देते हैं, परंतु स्वयं प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। अद्भुत है ये प्रेम का बंधन। तो श्रीमद् भागवत में वह चमत्कार है कि भगवान को हृदय का बंदी बना देता है। ये भागवत है क्या चीज महाराज? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह परिपक्व फल है जो स्वतः टपक करके नीचे गिरा है। पका हुआ फल शाखा पर लटक रहा था, रस भरा। देख देख करके मुंह में पानी भी आ रहा था कि यह कितना रसीला फल है, खाने को मिले। परंतु न तो इतने ऊपर हम चढ़ पा रहे हैं, न इतनी जोड़ का पत्थर फेंक पा रहे हैं, न इतने निशानेबाज हैं। केवल देख देख करके मन ललचा रहे हैं। और अंत में निराश हो गए, हमारे बस की बात नहीं, फल तो बहुत जोरदार दिख रहा है परंतु खाने को मिलने वाला नहीं, हम में उतनी सामर्थ्य नहीं। उदास हुए ही थे कि इतने में उड़ता हुआ एक शुक आया, तोता आया। और तोता फल का बड़ा दीवाना होता है, रसिक होता है, विशेषज्ञ भी होता है। और दो चार बार उसने चंचु प्रहार किया कि पका हुआ फल पट्ट से नीचे गिर गया। न चढ़ के जाना पड़ा, न ढेला मारना पड़ा, न कहीं से लाठी लाना पड़ा। अपने आप ही रसीला फल उस तोते की कृपा से हमारी झोली में आ गिरा। खाने को मिले पर नहीं मिल रहा था। पर उसी समय व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने ऐसी कृपा करी कि सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, सुख मुख विगलित होकर सुखदेव जी ने इस रस का व्यास जी से पान किया और परीक्षित को माध्यम बना करके वह फल हम लोगों की झोली में डाल दिया। इसलिए आज परंपरा से वह रस हम सबको सुलभ हो पा रहा है। बोलो सुखदेव भगवान से अतिशय मधुर हो गया।
अपने आप में परिपक्व रस था, और तोते का सुखदेव जी का मुख लग जाने से और भी अत्यंत मधुर है। इसलिए पिबत भागवतम रसमादयम्, सुनने की बात नहीं कर रहे, भागवत रूपी अमृत का उसमें भर भर के पान करो, अपने जीवन को कृतार्थ करो। एक बार नहीं, मुंह बारंबार, जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा। ये अमृत है ही बड़ा अद्भुत। इसलिए अहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस मधुराति मधुर रस का निरंतर बारंबार पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। तो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह रस पान करा रहे हैं। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा महाराज, क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग में लोगों की बुद्धि कलुषित हो जाती है, कलुषित हो जाती है। ये जो युग बदलते हैं ना विचारों से, कृतयुग के प्राणियों के विचार बड़े ही सात्विक थे, धर्म परायण थे, धर्म में स्वभावतः उनकी रुचि थी। त्रेता में थोड़ी कमी आई, द्वापर में और अधिक कमी आ गई, और कलयुग में तो महाराज पाप पयोनिध जनमन मीना, जैसे मीन बिना जल के नहीं रह पाती, ऐसी है कलयुग के प्राणियों का मन रूपी मत्स्य मछली पाप रूपी समुद्र में निरंतर डूबी रहती है। पाप पयोनिधि और जन मन मीना। तो पाप परायण जो प्राणी हो गए, उन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, फिर कैसे बचा जाए। दूसरा प्रश्न है, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि मेधा भी बहुत कमजोर हो जाती है, और जब बुद्धि कमजोर है तो शास्त्रों में गति नहीं होती। शास्त्र तो खूब भरे पड़े हैं, शास्त्रों में रहस्य भी खूब भरे पड़े हैं, और उसके लिए बुद्धि तो चाहिए, बुद्धि विवेक नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों का सार क्या है, वो सूत्र रूप में संक्षेप में आप ही समझा दी। पढ़ने पढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, हमें अपने शास्त्रों के ठीक से पूरे नाम भी नहीं आते होंगे, क्योंकि और किसी पंथ में आप देखें तो उनका कोई धर्म ग्रंथ होता है और उसमें उनकी निष्ठा होती है। परम सनातनियों से पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन है, कोई वेदों का नाम लेगा, कोई पुराणों का नाम लेगा। यदि पूछा जाए तो शायद ही कोई ठीक से 18 पुराणों का नाम ले सके। तो जब नाम तक नहीं मालूम तो उनको पढ़ने और उनके भीतर के विषय वस्तु को जानने की तो बात बहुत दूर की है। इसलिए सभी शास्त्रों का सार आप ही बता दीजिए हमें। तीसरा प्रश्न यह है कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जिनके संकल्प से संसार बन जाता है और टेढ़ी भ्रकुटी करने से प्रलय तक हो जाता है, जब ऐसी सामर्थ्य उस परमेश्वर की है तो फिर उसे बार बार अवतार लेके क्यों आना पड़ता है धरती पर? संकल्प करके राक्षसों को नहीं मार सकते क्या? जो रावण को मारने के लिए राम जी बन के और कंस को मारने के लिए कन्हैया बन के आ गए। तो भगवान आते हैं तो उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों अवतार लेते हैं? चौथा प्रश्न यह है कि अवतार लेते हैं तो भगवान ने किस किस रूप में कितने अवतार लिए? क्योंकि आजकल भारत में आए दिन कोई ना कोई नए नए भगवान आ रहे हैं। भक्तों से ज्यादा आजकल भगवान पैदा हो रहे हैं। इसलिए शास्त्र सम्मत भगवान के अवतार कितने हैं वो बताइए। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सुंदर सुंदर जो लीलाएं करते हैं, जो कर्म करते हैं, उन लीला चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब धर्म स्थापना करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं
तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न पूछे हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः, यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है कि भगवान से उसकी प्रगाढ़ प्रीति हो जाए। वेद पुराण संत मत एवं, वेद पुराण संत मत सभी का एक मत है। वेद पुराण संत मत एवं, वेद पुराण संत मत सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने। आप जितने भी धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, पुरस्चरण आदि कर रहे हैं, उन समस्त सत्कर्मों का एक ही फल है कि भगवान में प्रेम हो जाए। चित्त जो देखो, ये जितने भी अच्छे कर्म हैं, सत्कर्म हैं, इनसे धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध होगा तभी उसमें भगवान का प्रेम जगेगा। जब तक मन गंदा रहेगा, चित्त के दर्पण में जब तक धूल मिट्टी संसार की लगी रहेगी, विषयों की लगी रहेगी, तब तक दर्शन नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है। सूर्य भगवान से मिलने की कोई बात करे कि हमें सूर्य से मिलना है, तो आपको न कलकत्ता जाना पड़ेगा, न मुंबई जाना पड़ेगा, न दिल्ली, न बद्रीनाथ। सूर्य भगवान बद्रीनाथ में भी आपको मिलेंगे, हरिद्वार में भी, कलकत्ता, मुंबई में, दुनिया भर में कहीं चले जाओ, सूर्य भगवान सब जगह, और उनका प्रकाश भी सर्वत्र है। किंतु यदि सूर्य भगवान को आप अपने पास प्रकट करना चाहते हो, सूर्य एक ही है, 10-50 नहीं है, और एक ही सूर्य सबको प्रकाशित कर रहे हैं। अब आप उसको अपने पास प्रकट करना चाहते हो, उसके प्रभाव को, तो स्वच्छ निर्मल दर्पण अपने आपके सामने रख लो। दर्पण में वही सूर्य स्पष्ट रूप से आपको नजर आने लगेगा। दूसरा सूर्य सामने आ गया। और एक शीशा तो ऐसा है कि उसके प्रतिबिंब से यदि उसकी किरण उस शीशे से टकरा करके किसी रुई के ढेर पर पड़े तो उसमें आग लग जाए। आपने अनुभव किया होगा, सुना होगा कि सूर्य की किरण शीशा पर पड़े और शीशे से निकला हुआ जो प्रकाश है वो आग लगा सकता है, माने अग्नि तत्व का प्रकट भी हो जाता है। और अथवा निर्मल जल किसी पात्र में भर के रख दीजिए, उसमें भी सूर्य भगवान स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, प्रतिबिंबित होने लगेंगे। सूर्य एक हैं, घड़े लाखों भी रख दो और किसी भी विश्व के कोने में रख दो, वही सूर्य हर घड़े में आपको दिखाई पड़ेगा। हजारों सूर्य नहीं है, सूर्य एक ही है, पर हजारों घड़ों में एक साथ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा एक ही हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, किंतु वही हर घट में प्रकट हो जाता है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सेर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वही, एक होने पर भी अनेकता में दिखते हैं। प्रेम ते प्रगट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समाये हुए हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए जीव मात्र का परम धर्म उसी से प्रीति करना है। पानी शुद्ध होगा, निर्मल होगा तो प्रतिबिंब दिखेगा, गंदा होगा तो आपको नजर नहीं आएगा, न शीशे में नजर आएगा न पानी में। और वही धीरे धीरे जब गंदगी नीचे बैठ जाए, निर्मलता जल में छा जाए तो तुरंत प्रतिबिंबित होने लगेगा। तो इन सत्कर्मों से आप गायत्री जाप कर रहे हो, धर्मानुष्ठान कर रहे हो, एकादशी व्रत कर रहे हो, इन समस्त कर्मों से, सत्कर्मों से चित्त शुद्ध होता है। चित्त में विषयों की जो गंदगी पड़ी है वो शांत होती है, और विषय विनिर्मुक्त जब चित्त होता है तो उसमें परमात्मा का दर्शन प्रत्यक्ष होने लगता है। चित्तम चिद भी जानियात तकार रहितो यदि। एक है चित्त और एक होता है चित्त। चित्त माने ज्ञान। चित्त परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूपाय। चित्त तो परमात्मा का स्वरूप है। अब हमें अपने चित्त में ही उस चित्त चोर को बैठाना है। तो कैसे बैठेगा? बोले जो चित्त, चित्त लिखते समय दो तकार का प्रयोग कर रहे हैं। ची के आगे आधा ता और पूरा ता, तब चित्त। अब चित्त में से एक ता यदि निकल गया तो चित्त रह गया। उसी प्रकार हमें इस चित्त को ही चित्त करके चित्त बनाना है। शब्दों पर ध्यान देना। जो हमारा चित्त है उसमें से कुछ ऐसा, चित्त आनंद स्वरूप है, चित्त ज्ञान स्वरूप है, चित्त परमात्मा का ही स्वरूप है। तो चित्तम चिद विजानीयात तकार रहितो यदि। तो ये तकार रहित होगा कैसे? ये तकार है क्या चीज? बोले तकारो विषयाध्यास। विषयों में जो आसक्ति है यही तकार का स्वरूप है। और विषयासक्ति जब आपकी समाप्त हो जाएगी, विषयों से जब विरक्ति हो जाएगी, सोई तकार का लोप हो जाएगा। तो जब तक विषयों में आसक्ति है तब तक समझ लो ये चित्त बना है, और जिस दिन विषयासक्ति समाप्त हो जाएगी उसी दिन ये चित्त हो जाएगा। और जिस दिन चित्त हो गया उसी दिन तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। विषय हमको मीठे लग रहे हैं और राम जी हमको फीके लग रहे हैं। और जो अपने चित्त को चित्त किए बैठे हैं वो कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनको माधव बड़े मीठे लगते हैं, उनको राम जी बड़े मधुर लगते हैं। पर उनको मधुर लग रहे हैं और हमको फीके लग रहे हैं तो कुछ चक्कर है। मिश्री मीठी होती है, परंतु कोई खा करके कहता है ये तो कड़वी है, तो समझ लो ये व्यक्ति रोगी है, इसका पित्त बिगड़ा हुआ है। रोग के प्रभाव से ही मिश्री कड़वी लगने लगती है, पर वस्तुतः मिश्री मीठी होती है। तो अब क्या किया जाए? मिश्री मीठी लगने लगे उसका क्या उपाय है? जिसको कड़वी लग रही है, बोले कड़वी इसलिए लग रही है क्योंकि उसका पित्त बढ़ा हुआ है। परंतु जिसका पित्त बढ़ा है, जिसके कारण उसे मिश्री कड़वी लग रही है, यदि वो कड़वी मिश्री का स्वाद होने पर भी वो जबरदस्ती चूसे, फिर कड़वी लगे लगने दो, फिर भी चूसते रहो। तो मिश्री का गुण है कि वो पित्त को शांत कर देती है। कड़वी लगने पर भी यदि मिश्री चूसते रहोगे तो धीरे धीरे पित्त शांत होने लगेगा, और जहां पित्त शांत हुआ कि उसको भी फिर मिश्री में स्वाद आने लग जाएगा। और मिश्री जब उसे मीठी लगने लगे तब समझ जाए कि वो रोग मुक्त हो गया, क्योंकि मिश्री का स्वाद उसे अब प्राप्त हो गया। उसी प्रकार विषय कड़वे हैं और प्रभु मीठे हैं, पर हमको विषय मीठे लग रहे हैं और प्रभु कड़वे लग रहे हैं। भगवान में मन बिल्कुल नहीं लगता, भगवान की कथाओं में भी मन नहीं लगता बहुतों का। कथा प्रारंभ हो तो खर्राटे प्रारंभ हो जाए, या इधर उधर की गपाष्टक चालू हो जाती है। तो कथा में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब भगवान में अभी मन तुम्हारा नहीं है। और नेक चर्चा करने लग जाओ कि फलाने बाबा जी ने ऐसा किया, कि फलाने घर में ऐसा हो गया, कि वो ये चली गई, कि वो वहां भाग गई। आलस्य दूर दूर तक नहीं आने वाला।
इसका मतलब विषयों में हमें बड़ा आनंद आता है, विषय वार्ता में भी आनंद आता है, पर भगवत चर्चा में हमको आनंद नहीं आता। तो जो वास्तव में आनंद देने वाली वस्तु है वो हमें कड़वी लग रही है, और जो कड़वी चीज है वो मीठी लग रही है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा चित्त रोगी है। अब जो विषय, जो भगवत चर्चा आपको कड़वी लग रही है, तो कड़वी लगने पर भी आप सुनो। मन नहीं लगता कथा में फिर भी आओ। महात्मा लोग सुनाते हैं, समझ में नहीं आता फिर भी सुनो। धीरे धीरे सुनते रहोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ज्यों ज्यों समझ में आने लगेगा त्यों तो फिर भगवान में प्रेम जागने लगेगा। और जिस दिन प्रेम जाग जाए भगवान में और कथा में आनंद आने लग जाए तो समझ लो अब बीमारी आपकी ठीक होगी। जो कड़वी चीज लग रही है यही आपको ठीक भी करेगी। इसलिए चित्तम चिद विजानीयात, चित्त को ही चित्त करना है, और वो इन्हीं साधनों से होगा। विषयान् ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मां मनुश्चित्तम, जिनका चित्त विषयों का ध्यान करता है, दुनिया की बातों को स्मरण करता है, तो धीरे धीरे चित्त विषयी हो जाता है। परंतु मां मनुस्मरतश्चित्तम, धीरे धीरे वह चित्त जब मेरा स्मरण करने लगता है, और एक बार मेरा स्मरण किया ठीक से, मुझ में लगने लगा जिनका चित्त, तो अंत में मय्येव प्रबलीयते, हमेशा हमेशा के लिए वह चित्त फिर मेरा ही हो जाता है और मद रूप को धारण कर लेता है, मेरा ही स्वरूप बन जाता है। विषयों में इतनी सामर्थ्य नहीं जो चित्त को हमेशा के लिए विषयाकार बना ले, बच के जाने वाला नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मय्येव प्रबलीयते, केवल लीयते नहीं कहा, विलीयते नहीं कहा, प्रबलीयते, दो उपसर्ग लगे, बी और प्र। लीयते का अर्थ भी है लीन हो जाता है, मुझ में ही लीन हो जाता है। तो लीयते में बात पूरी बन गई, फिर प्रबलीयते क्यों कहा, दो उपसर्ग लगाए, क्योंकि मुझ में चित्त लग गया तो फिर बच के जाने वाला नहीं है। अब कोई योगाभ्यास करके चित्त लगाने का प्रयास करता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अब अष्टांग योग की साधना करो पतंजलि के, परंतु कठिन मार्ग है, बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी योग भ्रष्ट होते देर नहीं लगती, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानाभिमानी होते देर नहीं लगती। हर रास्ते में खतरे हैं। औषधि अच्छी है, एलोपैथिक दवा है, खा लोगे ठीक हो जाओगे, परंतु यदि दवा रिएक्शन कर गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आयुर्वेद में भी काढ़े हैं, कड़वे लगते हैं, नाक बंद करके पीना पड़ता है। इससे सबसे बढ़िया है होम्योपैथिक दवा, मीठी मीठी गोली चूसते जाओ, मुंह भी मीठा करते जाओ और बीमारी भी जड़ से मिटाते जाओ। यहां ना कड़वापन है ना कोई खतरा है, कोई रिएक्शन नहीं। उसी प्रकार कोई योग मार्ग से जा रहे हैं, योगारूढ़ होकर के गिर जाते हैं, कोई ज्ञान मार्ग से जाते हैं, बड़े भारी ज्ञान की ऊंचाइयों पर जाकर के आरोह्य कृच्छेण परम पदम ततः प्राणाय साधुनाम, अरुण के रस स्वरूप दिव्य चिन्मय देह का जब दर्शन होता है, उनकी छैल छबीली छटा का जब रसिक जन दर्शन करते हैं, तो चित्त अपने आप ही चिपकता चला जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राम जी को देख करके कई दीवाने हो गए, और राम जी कहीं दूल्हा बन करके मिथिला में पहुंच गए, तब फिर तो कहना ही क्या है। जो राम जी वनवासी बन के घूम रहे थे, तब बड़े बड़े बाबा जी उनके रूप के दीवाने बन गए, और वे राम जी कहीं दूल्हा बन के मिथिला में जाएं तो बोलिए मिथिलानियों का क्या हाल होगा। है वही राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म था जो सगुण साकार बन करके और आज छैल छबीले दूल्हा बन के मिथिला की वीथियों में विचरण कर रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, सब छूट गया।
विश्वामित्र जी ने इसलिए भेजा था नगर दर्शन कराने के लिए। राम जी से यही तो कहा था, जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करौ सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। ये मिथिलापुर के नर नारी सब ज्ञानी हैं, इन्होंने हमेशा जगत को असत रूप में देखा है, इसलिए नेत्र अभी इनके सफल नहीं हो पाए। जब सच्चिदानंद का दर्शन करेंगे तभी नेत्र सफल बनेंगे। इसलिए आप जाइए, नगर का दर्शन पाइए, केवल दर्शन कीजिए मत, दर्शन दीजिए। क्यों? हम दर्शन क्यों दें? सुंदर बदन दिखाए। अपने बदनार बिंद का जब दर्शन कराओगे तो सबके नयन सफल हो जाएंगे। करहु सफल सबके नयन। सत का दर्शन करने से ही नेत्र सफल होते हैं। अभी तक तो ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते रहे, तो मिथ्या जगत को ही देखा, जगत के नाम रूप सब मिथ्या हैं, परंतु आज नाम भी सत्य और रूप भी सत्य। ऐसे सच्चिदानंद विग्रह का जब दर्शन करेंगे तो नेत्र सफल हो जाएंगे। इसलिए नर नारियों ने जब दूल्हा राम जी का दर्शन किया तो सबके नेत्र पवित्र हो गए। हमारे सरकार ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जब मिथिलापुर के नर नारियों ने दूल्हा राम जी को देखा तो क्या परिणाम हुआ, प्रेम वल्लरी में वर्णन है। अरे सिंह पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। सिंह पिय प्यारे की मूर्तिया, प्यार से गाइए। सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात दर्शन जब होते हैं तो मन की चंचलता क्षण भर के लिए समाप्त हो जाती है। मन प्रभु के उस मोहक रूप को देखकर उसी में तन्मय हो जाता है। तो इसीलिए उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा का भजन आप लोग करें और प्रभु आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री राधे राधे। सर्वांग जुगल छवि, नख सिख सर्वांग जुगल छवि, लोचन लोल लुभाए जाए रे। लोचन लोल लुभाए जाए रे। ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। जानकी वल्लभ की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। जानकी वल्लभ की मूर्तिया, जय हो। मोहाए जाए रे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए श्री जुगल सरकार। छोड़ी कपोलनी अलग नगनिया, छोड़ कपोलनी अलग गनिया। घुंघराली अलकावली जो है उसमें कोई अलकावली कपोलों पर आ जाती है, नागिन की तरह लहराती हुई। जिसने निहार लिया उसी के चित्त को मानो डस लिया। ओ छोड़ी कपोलनी अलग नगनिया, छोड़ कपोलनी अलग गनिया। अंग अंग मोर रसाए जाए रे। अंग अंग मोर रसाए जाए रे। ये पिय प्यारे
को मोहाए जाए रे। ओ दूल्हा राजा की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। ओ दूल्हा राजा की मूर्तिया मन को बलिहारी जाए रे। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी। अधर अरुण मुस्कनी मोहनी। जैसे मछली फंसाई जाती है मल्लाह के द्वारा कांटे में आटा लगाया, मछली को फंसाया, खाने के चक्कर में बच जाती है। ऐसी विषयी चित्त विषयी मन जो संसार में रचा पचा है, भगवान की ओर आना नहीं चाहता, तो भगवान कभी मुस्कुरा करके, कभी चितवन चला करके, कभी भ्रकुटी हिला करके, कभी नयन मटका करके जीव के चित्त को चुराने का प्रयास करते हैं, अपने मोह फांस में बांधने का प्रयास करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं मछली को। ओ अंजन ओ अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी। 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 मोह के फांस फंसाए जाए रे। मोह के पास फंसाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। ये प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। प्रिय प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे। ये प्रिय प्यारे की मूर्तिया मन को लोहाए जाए रे। जिस चित्त ने उस विश्व चित्त चोर के स्वरूप का दर्शन कर लिया, उसके चित्त की हालत क्या होती है? ओ बाबरी दई बनाए करो का। बाबरी दई बना पागल हो जाता है, करो। दुनिया के मतलब का नहीं रहता, बावला बन जाता है। ओ बाबरी दई बनाए करो का। बाबरी दई बनाए करो का। उर बिच कहर मचाए जाए रे। हाँ उर बिच कहर मचाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे।
विषय निकलते नहीं, जगत जिससे छूटता नहीं है। और एक बार उस मुस्कान का जिसने दर्शन किया, भगवान की झांकी को निहार लिया, तो जगत कब छूट गया, कैसे छूट गया। गोविंद के प्रेम की कटारी से सब कट जाता है जगत का जाल। नेह कटारी काट दई जगत, नेह कटारी काट दई जगत, भव की भीति छुड़ाए जाए रे, भव की भीति छुड़ाई जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। उसी में प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की सूरतिया, मन को मोहाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। ओ श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, श्री हर्षण अमृत बोल सद्गुरुदेव भगवान की। हमेशा हमेशा के लिए आनंद के सिंधु में सराबुर हो जाता है वह प्राणी, फिर दुनिया के मतलब कर रह ही नहीं जाता। श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, श्री हर्षण अमृत का सिंधु है सिंधु निमज्जत, श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, श्री हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, आनंद अधिक आघाए जाए रे। आनंद अधिक आघाए जाए रे। ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। ये पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की सूरतिया, मन को मोहाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। मेरो चित्त चुराए जाए रे। मेरो चित्त चुराए जाए रे। मोहे हाथ फसाए जाए रे। मोहे हाथ फसाए जाए रे। बोल दुल्हा सरकार की। जय। तो कहने का तात्पर्य प्रभु के अवतार का उद्देश्य ही यही है कि विषयी जीव के चित्त को कैसे चुराया जाए, कैसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा जाए, इसलिए भगवान का अवतार होता है। राक्षसों को मारने के लिए तो पवन सुत ही पर्याप्त थे, राम जी को आने की जरूरत ही नहीं थी। तो राम जी क्यों आए फिर? वो भक्तों का चित्त चुराने के लिए आए, उनको अपना बनाने के लिए आए, उनको विषयों से उबारने के लिए आए। तो चित्तम चित विजानियात, इस प्रकार से उस परम तत्व को जानना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना जीवन में नहीं रह जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसी को जानना ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अच्छा महाराज ये बताइए, जो भागवत आप हमें सुना रहे, इसकी रचना किसने करी? बोले द्वापर के अंत में जब व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने दिव्य दृष्टि से कलयुग को जब देखा, तो कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ तो 17 पुराण लिखे, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो खिन्न चित्त बैठे थे, मैं करूं क्या। उसी समय नारद जी ने आकर के
अपने पूर्व जन्म की कथा सुना करके समझाया कि पहले हम दासी पुत्र थे, पर संतों का शीत प्रसाद पाते पाते सत्संग करते करते आज ब्रह्मा के बेटा बन गए। और भगवान का जब हमने कीर्तन किया तो ऐसे ठाकुर जी रीझ गए कि हमको अपने कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी। उसी वीणा पर प्रभु के गुण गाते घूमते हैं। तो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गए। तो नारद जी कहते हैं मैं अनुभव की बात बता रहा हूं व्यास जी, आप भी प्रभु के गुण गाओ फिर देखो चमत्कार। कह के नारद जी चले गए। व्यास जी ने तुरंत सरस्वती में स्नान करके व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। यही श्लोक 2-4 चेलाओं को रटा दिए। चेलाओं के मुख से जब सुखदेव जी ने सुने तो सुनते ही दीवाने हो गए और सब कुछ छोड़ छाड़ करके ध्यान समाधि का परित्याग करके व्यास जी के चरणों में आ बैठे। और तब विधिवत संपूर्ण भागवत का अध्ययन सुखदेव जी ने व्यास जी के चरणों में बैठ के किया। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यनुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। हरि के गुण ही इतने सुंदर हैं जो किसी के भी चित्त को खींच लेते हैं। सुखदेव जी का तो चित्त शुद्ध था, विशुद्ध संत थे, इसलिए सुखदेव जी गोविंद के गुणों को सुनते ही खिंचे चले आए। हरेर गुणाक्षिप्त मति ही भगवान बादरायणी। और फिर सुखदेव जी ने समय पा करके सम्राट परीक्षित को यह भागवत सुनाई। जलेबी को पहले एक कढ़ाई में सेका जाता है, फिर चाशनी में कुछ समय तक डाला जाता है, तब वो रसीली बनती है। ये भागवत रूपी जलेबी को व्यास जी महाराज ने तो सेक करके कंप्लीट किया, और सुखदेव जी के सरस हृदय की चाशनी में कुछ दिन तक पड़ी रही। तो फिर जब सुखदेव जी के मुख से यह कथा परीक्षित के माध्यम से परोसी गई तो जिसने पाया वही इस पकवान का दीवाना हो गया। बोले वाह, बड़ी मधुर रसीली जलेबी है। बोलो राधे राधे। तो बोले महाराज परीक्षित को ही सुखदेव जी ने क्यों सुनाया? वो तो राजा थे। सुखदेव जी परमहंस थे, वो किसी दूसरे परमहंस को सुनाते। परमहंसों की परंपरा चलनी चाहिए थी, परीक्षित को क्यों सुनाया? तब परीक्षित का चरित्र गाया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु, ग्रकोदरा वेद गदाभिमर्शा, ग्रकोदरा वेद गदाभिमर्शा, भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे। उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए। पांडव विजय का शंख बजाते हुए शिविर में जाने लगे। भगवान बोले हमने युद्ध जीता है, विजय महोत्सव मनाएंगे हम लोग, इसलिए शिविर में नहीं, चलो अन्य जगह चल करके उत्सव मनाते हैं। तो पांडव प्रभु के साथ चल दिए। किंतु पांडवों की शिविर में जो सैया बिछी थी उस पर द्रौपदी के 500 बेटा आके सो गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं बजाती। दुर्योधन ने कहा जो होगा होना था हो गया, कष्ट इस बात का है हम 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक मर जाता तो मरते मरते कुछ तो संतोष हो जाता।
अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारी ये अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे, चिंता न करो, हम पांचों का सिर अभी लाते हैं। और काकलूक न्याय से हमला किया अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के शिविर पर। पांडव शिविर में थे ही नहीं, पांडव पुत्र थे, उन्हीं को 5 पांडव समझ बैठा और पांचों का सिर काट करके दौड़ता हुआ आया। मित्र देखो दुर्योधन, एक की जगह पांचों का सिर लेके आया हूं। सुन के बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, पर विश्वास नहीं हुआ। जरा दिखाओ। और ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तूने हमको पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। इधर जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए सोते सोते, अत्यंत बिलख उठी। अर्जुन ने प्रण किया, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मारूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पता चला करतूत अश्वत्थामा की है तो गोविंद के साथ रथ में बैठ के भागे और भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले पकड़ के कहां ले जा रहे हो, मारो इसको यहीं पर। ब्रह्म बंधु मिमम जही। अर्जुन ने कहा प्रभु द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा तभी उसका हृदय शीतल होगा। और रस्सियों में बांध के पशु की तरह घसीट के द्रौपदी के सामने पटक दिया। ये रहा हत्यारा। द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहोगी? और द्रौपदी की जैसी दृष्टि पड़ी तुरंत उठ करके खड़ी हुई और प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी दंडवत करने लगी अश्वत्थामा को। देखने वाले हैरान, जिसके 5 पुत्रों की हत्या की हो और वो हत्यारा पकड़ा जाए तो कोई मां उसे प्रणाम करेगी भला? अर्जुन ने कहा देवी यही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है, पर ये हत्यारा बाद में है, उससे पहले हमारे गुरुजी का बेटा है और ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण होने के नाते और गुरुपुत्र होने के नाते हर दृष्टि से हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। आपातकाल में भी जो धर्म की रक्षा करे वो सच्चा धर्मज्ञ है, धर्मात्मा है। आपतकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। विचार की परीक्षा तो आपातकाल में ही होती है। विधर्मियों ने मुगलों के राज्य में शिखा सूत्र को काटने के लिए अभियान चलाया। कई मन जनेऊ तोड़ करके लोग भोजन करते थे। ऐसे क्रूर मुगल हुए, ऐसे आतंकी हुए जिनके खानदानी आज तक बैठे हैं। बोलो राधे राधे। जिनका लक्ष्य ही यही है। परंतु धन्य है वो धर्मात्मा, धर्मपरायण। गला काटना स्वीकार किया, गला कटवाना स्वीकार किया, पर शिखा सूत्र नहीं कटने दिया। यह है धर्मनिष्ठा, यह है धर्मपरायणता। धर्मेण हीन पशुभिः समाना। द्रौपदी अपने धर्म का पालन कर रही है। धर्मराज युधिष्ठिर जी भी प्रभावित हो गए। देवी द्रौपदी तुम महान हो, सच कह रही। अर्जुन अब जो होना था हुआ, हो गया, छोड़ो इसे। भीमसेन क्रुद्ध हो गए। सभी छोड़ सकते हैं पर मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट उपस्थित हो गया, मारे के छोड़े। भगवान से कहा प्रभु अब आप ही कोई फैसला कीजिए, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हम भगवान बोले हमने तभी कहा था कि इसको यहीं ठिकाने लगाओ, तुम हमारी बात नहीं सुने। अब मामला फंस गया है बीच में, तो हम क्या बताएं? प्रभु आप जो कहोगे हम वही करेंगे। भगवान बोले हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, धर्म शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो शास्त्र क्या कहता है? भगवान कहते हैं शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य,
ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, अधमाति अधम हो, तब भी उसे मारा नहीं जाता। अब अर्जुन का मुंह लटक गया, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान बोले पर शास्त्रों ने यह भी कहा है अर्जुन, आतताई बधारण, आतंकवादी कोई भी हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य है प्रभु, आप हमें सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो। अभी अभी कहा ब्राह्मण है मारना मत, अब कह रहे आतताई हो किसी हालत में छोड़ना मत, कोई भी हो। बंसी वाले की बातें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जल्दी समझ में नहीं आती, पर अर्जुन भी पक्के चेला हैं, गीता का ज्ञान सुने बैठे हैं, इसलिए तुरंत समझ गए। मारना कोई गला काटने से नहीं होता। बड़े समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो गया तो वो जीते जी मर ही गया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए तो मौत से भी बढ़ करके था। अपमानित होके चला तो गया, पर मन में प्रण किया कि एक भी पांडव वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। बचा तो कोई है भी नहीं, पर उत्तरा अभी गर्भवती है, उसके बालक से इनकी वंश वृद्धि होगी। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के ही गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे घर जाने की, और जैसे ही भगवान यथायोग्य मिलके चलने लगे कि उत्तरा भागती चीखती भगवान के चरणों में जा गिरी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। केशव पाहि मां। भगवान पल भर में सारी बात समझ गए। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को शांत किए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। प्रकट होके मुस्कुराए तो उत्तरा महारानी कुछ बोल नहीं पाई, किन शब्दों में धन्यवाद देती। और प्रभु आशीर्वाद दे के चलने लगे तो कुंती मैया ने चरण पकड़ लिया। भगवान बोले बुआ प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझको प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया बोली अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं उस परम पुरुष परमात्मा के पाद पद्मों में प्रणाम कर रही हूं, जो सबके भीतर बाहर कण कण में व्याप्त रहते हुए भी उसे कोई समझ नहीं पाता, कोई जान नहीं पाता। मैंने भी बस इतना ही जान पाया है कि मेरी भाभी देवकी का बेटा है, भैया वसुदेव का लाला है, नंद को गोप कुमार बन के ब्रज में खेला है। बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझ पाऊं। कथम पश्चिम हिस्त्रिया, पर मेरे ऊपर कृपा आपकी बहुत अधिक है। आपकी मां देवकी के 6 बच्चे कंस ने एक एक करके मार दिए, आपने नहीं बचाए। पर इस अनाथ विधवा के 5 पुत्र थे, पर 5 में एक को भी आंच नहीं आने दी। पग पग पर आपने रक्षा करी। कारण में एक ही समझ में आता है कि देवकी आपको पुत्र मानती है और ये जानती है मेरे पति वसुदेव मेरे साथ में है, वो ही मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि मैं सनाथ हूं, मेरे नाथ मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। परंतु कुंती मैया कहती मैं तो अनाथ थी और इसलिए मैंने आपको ही अपना नाथ, अपना रक्षक, अपना सर्वस्व मान लिया था। तुमेव सर्वम, और मैंने आपको अपना रक्षक मान लिया था, इसलिए आपने पग पग पर मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करी।
त्वयैव नाथे न मुहुर्विपदगणा। गिना नहीं सकती कितनी बार आपने रक्षा करी। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म घरे विरक्षिता। इस एक श्लोक में अनेक महाभारत के प्रसंगों का स्मरण कुंती मैया ने किया कि कब कब कहां कहां पर किस प्रकार आपने रक्षा की, वो याद दिलाया भगवान को। भगवान बोले बुआ आज मेरी इतनी महिमा क्यों गा रही है? कुंती मैया बोली मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाह रही हूं। तो कहो। बोले प्रभु मैंने अनुभव किया कि जब जब संकट आता है तभी आप हमारे पास आते हो, जब कोई संकट नहीं रह जाता तो आप भी हमारे पास नहीं रह जाते, तुरंत भाग जाते हो। तो मैं तो चाहती हूं कि अब तक जो मेरे जीवन में संकट आए, ये संकट जीवन भर सदा मेरे सिर पर आते रहें, ताकि आपको कभी मेरे से विदा लेके जाने का अवसर ही न मिले, सदा मेरे पास आप खड़े रहें। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। जो विपत्ति आपका दर्शन करा दे वो विपत्ति ही कहा, वो तो भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति है। संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जाते, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करके पांडवों के महलों में प्रवेश कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान जी बैठे बैठे रो रहे। भगवान समझाने लगे कि दादाजी सारा संसार आज आपके अधीनस्थ है, दुश्मन सब समाप्त हो गए, तो अब किसके लिए आप इतने दुखी हो रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा अपने बंधु बांधवों का वध करके राजा बना बैठा हूं, अब किस पर राज्य करूंगा मैं? विधवा और बालकों के अलावा कोई बचा ही नहीं है, युवक तो सबके सब शहीद हो गए युद्ध में। मुझे अपने आप पर ग्लानि होती है कि सत्ता के लिए मैंने अपनों को खो दिया। भगवान ने बहुत प्रकार समझाया, समझ नहीं पाए, तो दूसरे दिन पितामह भीष्म के पास लाए। पितामह भीष्म ने गोविंद का दर्शन किया तो मुग्ध हो गए। प्रभु एक प्रार्थना मेरी सुन लीजिए आज। हाँ कहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। प्यारे मनमोहन, अब तो एक ही मेरी कामना है कि जब तक इस संसार से मैं विदा ना हो जाऊं तब तक आप मेरे से विदा मत लेना, ऐसे ही खड़े रहना। चिंता न कीजिए, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। मैं तो सरसैया पर सोकर प्रतीक्षा कर रहा था आपकी, परंतु आपसे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। जब तक खड़े हो बस प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मुंह लटका के मत खड़े हो। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन। भगवान मुस्कुराए गए और माधव की मुस्कान देखते ही सारी पीड़ा समाप्त हो गई पितामह भीष्म की। धर्मराज युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। इसी का नाम है भीष्म गीता, जिसे सुनकर के शोक समाप्त हो गया पांडवों का। और पितामह भीष्म को लगा अब मुझे भी चल देना चाहिए, तो जाने से पहले माधव की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुण्य विभूनि स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतु प्रकृति मुपेयुष्यन् भव प्रभावितानि नाभ्यं विजय सकीरतिरस्तु मेनवद्या स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा व्रतमधिकर्तु ममामृतो रथस्थ धृतरथ चरणो व्ययाचल हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरी
बहुत प्यारी स्थिति है 11 श्लोकों में। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, ये मेरी जो मति है, बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं और चाहता हूं कि मरने से पहले, इस संसार को छोड़ने से पहले पुत्री का पाणी ग्रहण कर जाऊं, बेटी का विवाह कर जाऊं। कुंवारी बेटी छोड़ के जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। कौन है तुम्हारी बेटी? बोले इति मति, ये मति मेरी पुत्री है, परंतु बहुत ढूंढने पर जगत में इसका मुझे कोई पति समझ में नहीं आया, कोई ऐसा योग्य वर नहीं मिला जिसको मैं अपनी बेटी ब्याह सकूं। तो अब क्या विचार है? बोले ये कई विचार है सरकार, मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तब ये आपके चरणों में करने लगेगी रति और मुझे मिल जाएगी फिर सदगति। मैं भी निश्चिंत होकर के आपसे विदा होकर के जा सकूंगा, इसलिए सरकार इसको स्वीकार करें। आपने गीता में कहा भी है मई बुद्धिम निवेशय, तो ये मति मैं आपके चरणों में ही समर्पित करता हूं। एक एक प्रसंगों का स्मरण करते हुए पितामह भीष्म देह त्याग करके परम धाम को प्रस्थान किए और भगवान भी पांडवों से विदा लेकर के अपने द्वारका धाम को प्रस्थान किए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सौनक जी ने कहा महाराज परीक्षित का क्या हुआ ये तो बताओ, बात तो अधूरी ही छूट गई। तब सूत जी को याद आई, हम तो कृष्ण कथा में बह गए, परीक्षित की बात बताना ही भूल गए। ध्यान से सुन लो। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए, नाम दिया विष्णुराज। और ये बच्चा जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता है, इसलिए नाम रख दिया परीक्षित। बालक उसे जानना चाहता है जो मां के पेट में मिलने आया था, इसलिए हर चेहरे को ध्यान से देखते थे, अतः नाम पड़ा परीक्षित। भगवान पांडवों से बहुत प्रेम करते थे, विशेषकर अर्जुन से। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले हम तुम्हारे घर आते हैं, तुम भी तो हमारे घर चला करो भाई। तो बड़े भैया से आज्ञा लेके अर्जुन को लेके द्वारका चले गए। द्वारका में 7 महीने तक अर्जुन रहे, लौट के नहीं आए, तो पांडवों को चिंता हो गई बड़े भैया को। अर्जुन कृष्ण अर्थात नर और नारायण, ये दोनों ही एक उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए और उद्देश्य पूर्ण होने के बाद अपने धराधाम को लौट गए। इन्होंने पूरे विश्व को एक अपना उपदेश दिया, जिस उपदेश से मानव सभ्यता का बहुत ही उत्तम विकास हुआ। मानव सभ्यता के उत्थान के लिए प्रभु ने श्री नर नारायण का रूप धारण किया और यह दिखाया कि किस प्रकार भक्ति की शक्ति सबसे प्रबल होती है, अन्य सभी तपोबल शक्तियों से भी बड़ी शक्ति होती है भक्ति की शक्ति। तो हे प्रिय भक्तों, अपने मन को भी उस भक्ति में लगाकर उस पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की भक्ति की शक्ति को प्राप्त करें और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। सब जगह अपने पूर्वजों की प्रशंसा लोगों के मुख से सुनी। कोई उनके पिता अभिमन्यु की महिमा गा रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। किंतु एक जगह पर देखा कि एक गाय और बछड़े को एक आतताई बुरी तरह मारता हुआ ले जा रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर ही तोड़ डाले। महाराज परीक्षित यह दृश्य देख करके एकदम क्रोध में प्रकंपित हो गए। तलवार तान के दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े और गौ माता को अभयदान देते हुए कहा, मारो दीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्तरी। गौ माता मत रोइए, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जिंदा है। जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोपाल बन के वन वन विचरण किए, उन्हीं गोविंद के परम धाम जाते उनकी प्यारी लाडली गायों पर अत्याचार करने लगा। ये दुष्ट कौन है? जो तलवार निकाली के वह दुष्ट मुकुट उतार के चरणों में गिर के त्राहिमाम शरण में आ गया। शरणागत को छत्री मार नहीं सकते, तो छोड़ दिया।
गौ माता को प्रणाम करके पूछा, मां आप साधारण गाय नहीं है, क्या अपना परिचय देंगी? गौ माता कुछ ना बोली तो बछड़े से कहा, भगवान आप ही बतावें। तब बछड़ा बोला, महाराज हम अपनी इस दुर्दशा का दोष कैसे दें? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को कष्ट नहीं देता, बस सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो वो जो चाहते हैं वही होता है। तो आप ही बताइए मैं किसको दोष दूं? महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा बतला रही है कि आप सामान्य बछड़ी नहीं है, साक्षात धर्म है। मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि एक बार में भी आपने किसी की निंदा नहीं करी, क्योंकि निंदक को भी पाप लगता है। दूसरे के दोष का वाणी से वर्णन करने से भी वर्णन करने वाला पाप का भागी बनता है। आप धर्म हैं, मैंने पहचान लिया, और ये गौ माता को भी जान लिया, ये साक्षात धरा देवी हैं। पर धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई तुम कौन हो जो इनको परेशान कर रहे हो? तब हाथ जोड़ के बोला, मेरा नाम है कलयुग महाराज। अरे दुष्ट तू मेरे राज्य में कैसे प्रविष्ट हुआ? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर जाऊं कहां? सारी धरती पर आजकल आपका ही राज्य है, जहां कहोगे वहीं रह लूंगा। महाराज आप ही बता दो स्थान। बोले ये बता, तेरे अंदर कुछ विशेषता है कि सब बुराइयां ही बुराइयां हैं? बोले महाराज बुराइयों का तो मैं भंडार हूं, विशेषता केवल एक ही है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो तपस्या यज्ञ और ध्यान आदि से फल मिलता था, वो कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित प्रसन्न हो गए, गुण तुम्हारा बहुत प्यारा लगा भाई, इसलिए 4 स्थान हमने तुम्हें रहने को दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, तो अच्छा लगा ना आपको? क्या चाहते हो? बोले केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए। बोले तथास्तु, दिया। कली प्रसन्न हो गया और महाराज परीक्षित चले गए। एक दिन सोने का मुकुट धारण करके मृगया खेलने के लिए शिकार करते हुए महाराज परीक्षित वन में विचरण कर रहे थे कि रास्ता भटक गए। भटकते हुए भूखे प्यासे समीक आश्रम में पहुंच गए। वहां महात्मा समाधिस्थ बैठे थे, तो राजा को लगा कि ये पाखंडी बाबा मेरे इतने बुलाने पर भी नहीं बोला और आंख बंद करके बैठा है ताकि स्वागत सत्कार न करना पड़े राजा का। अभी देखता हूं। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, सो उठा करके धनुष से बाबा जी के गले में लपेट दिया। परंतु महात्मा की सत्य समाधि थी, इसलिए कोई